Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says Balmer series lie in which spectrum? Okay. Option A is visible, option B is ultraviolet, option C is infrared, and option D is partially visible and partially infrared. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस्ड क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है क्या, हाइड्रोजन एटम के अराउंड हम क्या करते हैं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, उसमें ट्रांजिशन होते हैं। हाइड्रोजन एटम में क्या होते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन होते हैं। किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर आता है तो हम बोलते हैं कि फोटोन इमिट होता है, और लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जाता है तो कोई एक्सटर्नल हमें सोर्स से उसे एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी का जो ग्राफ प्लॉट होता है, जो आपका स्पेक्ट्रम बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अक्रॉस क्या बोलते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बामर सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम, बामर सीरीज आपकी किस स्पेक्ट्रम में लाइज करती है। ओके। तो देखिए आपकी जो बामर सीरीज होती है, सब लाइमन बामर पास्किन ब्रैकेट पीफंड, ये आपकी क्या होती है, सीरीज होती है। ये क्या होती है आपकी पांच आपकी क्या है, सीरीज है। इसमें क्या होता है, देखिए बामर सीरीज में क्या होता है, जो आपका ट्रांजिशन होता है, जो क्या होता है आपका ट्रांजिशन होता है, वो क्या होता है आपका किसी भी स्टेट से, जो आपकी एन फाइनल हो सकती है, इसकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, सॉरी एन इनिशियल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और एन फाइनल क्या होना चाहिए आपका 2 पर होना चाहिए, यानी कि सेकंड लेवल पर आनी चाहिए। सेकंड लेवल पर मतलब आपकी ऊपर वाली, सेकंड से ऊपर, यानी कि जो आपका एन आई की पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो 3 4 5 से लेकर आगे इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ओके। दिस इज और एन इनिशियल, और फाइनली इसको किस पर आना है, एन एफ, यानी कि सेकंड लेवल पे आना है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आना है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इस तरीके के ट्रांजिशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, दीज आर कॉल्ड अवर एमिशन स्पेक्टर। और एन एफ इजिकल टू 2 पर, अगर फाइनल स्टेट 2 पर आ रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आपका बामर सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, बामर सीरीज बोलते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बामर सीरीज किस रीजन में लाई करती है। तो देखिए जो आपकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, वो यहाँ से हम जानते हैं कि 1/λ इजिकल टू आर इंटू 1/nf का स्क्वायर। एनएफ क्या होता है आपका, देखिए जिसमें फाइनली आई है, तो यहाँ पर किसमें आई, 2 में आई है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस ऑफ 1/ni का स्क्वायर। ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज और वेवलेंथ, ये आपकी क्या हो जाती है, वेवलेंथ की वैल्यू आएगी अगर इस पर हम कैलकुलेट करें। ओके। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, एन इनिशियल, यानी कि इनिशियली जहां से आ रही है, देखिए फाइनल तो उसको 2 पर ही आना है, लेकिन इनिशियल वो किसी भी स्टेट से आ सकती है, 3 4 5 इंफिनिटी तक। अगर हम एक्सट्रीम केस कंसिडर करें, और इसको हम सीरीज लिमिट बोलते हैं, अगर इनिशियली वो इन्फिनिटी से आ रही है, अगर इनिशियली आपकी इन्फिनिटी से आएगी, तो यहाँ से आपकी देखिए 1/λ की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपका 1/4 हो जाएगा, और ये 1/इंफिनिटी से 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/λ की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, r/4 आएगी। कितनी आएगी यहाँ से, 1/λ की वैल्यू आपकी r/4 आ गई। ओके। अब देखिए हम इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपके यहाँ पर वेवलेंथ कैलकुलेट करें, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी वेवलेंथ आती है 3646 एंगस्ट्रॉम के अराउंड, यहाँ पर आपकी इतनी वेवलेंथ यहाँ पर आएगी। ओके। अब देखिए ये हमने किसके किया लिया, जब हमने सीरीज लिमिट यानी कि एक्सट्रीमम केस का लिया, किसका लिया आपने यहाँ पर, एक्सट्रीमम केस का लिया। ओके। यहाँ पर आपकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी, आप इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा मिनिमम भी लिख सकते हैं। अब दूसरी वेवलेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे क्या है कि मैक्सिमम वेवलेंथ अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे आएगी, ये तो आपका 1/4 ही आएगा, 1/nf का स्क्वायर करके 2 पर ही आना है। और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हम बोल सकते हैं कि जो इसमें ट्रांजिशन होगा, वो एन इनिशियल जस्ट यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, इस केस में क्या होगा, 3, यानी कि जस्ट एक अब लेवल से ऊपर से उसमें क्या आ रहा है, आपका ट्रांजिशन हो रहा है। ओके। तो ये आपका हो जाएगा 1 ये आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका 9 हो जाएगा। ओके। अब आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से जो आपकी वेवलेंथ आएगी, आपकी वेवलेंथ देखिए कितनी आ रही है, 5r/36 आ रही है। वेवलेंथ कितनी आ रही, सॉरी, वेवलेंथ कैलकुलेट, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 5r/36, और वेवलेंथ की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगी आपकी 36/5r। ओके। ये इनवर्स मारा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी लेमडा मैक्सिमम की जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आपकी आती है 6.63 एंगस्ट्रॉम के अराउंड आ रही है। ओके। दिस इज अवर वेवलेंथ। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने इनफाइनाइट सीरीज यानी कि सीरीज लिमिट एन आई इक्वल टू इन्फिनिटी से जब ट्रांजिशन हुआ था, तब आपकी मिनिमम वेवलेंथ आई थी जिसकी वैल्यू इतनी थी। जब आपका ट्रांजिशन क्या हो रहा है, जस्ट एक स्टेट अबव से हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी वेवलेंथ क्या आ रही, इतनी आ रही है। अब जो भी आपकी वेवलेंथ होगी, वो लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम के बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे। ओके। जितनी भी वेवलेंथ होगी वो इस सीरीज के बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो अगर हम मैच करें कि ये कौन से स्पेक्ट्रम से मैच करता है, तो हमें पता है कि जो आपका विजिबल होता है, विजिबल रेंज की जो हमारी विजिबल, जो हमारी ह्यूमन आई परसीव कर पाती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी उसकी वेवलेंथ आपकी होती है
3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6400 एंगस्ट्रॉम तक, ये हमारी क्या होती है, विजिबल वेवलेंथ होती है हमारी विजिबल लेजर में। ये आपकी क्या करती है, वेवलेंथ ही लाइज करती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये वेवलेंथ जो बामर की है, ये हमारी विजिबल रेंज पर क्या कर रही है, लाई कर रही है। देखिए 3646 एंगस्ट्रॉम और 6563, ये जितनी भी इनके बीच की वेवलेंथ होंगी वो सब क्या करेंगे, इसके बीच में लाई करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि बामर सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करता है, दिस लाई इन अवर विजिबल स्पेक्ट्रम, ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है। तो देखिए अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट क्या होगा, इसका आंसर हो नहीं सकता। अल्ट्रावायलेट क्या होगा, इसका आंसर नहीं होगा। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ क्या होती है, देखिए अल्ट्रावायलेट की एनर्जी हाई होती है, तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी, और भी थोड़ी लेस होगी। फिर आता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की देखिए आपकी होती है वेवलेंथ हाई होती है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, इसकी लो होगी। तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता और डी भी ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन ए क्या आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर आ रहा है। एंड वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।